जी खुदा यसुम मसीह के अजीम और कादिर नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, महफूज होंगे, आपकी फैमिलीज भी खैरियत से होंगी। आज जो वीडियो बनाने का मकसद है इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि मारियो जोसेफ की एक वीडियो आई थी कुछ साल पहले यूट्यूब के ऊपर, तो उसके ऊपर चंद ख्यालात का इजहार करूँगा। अब ये जब मारियो जोसेफ की वीडियो आई कुछ साल पहले इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर, तो उस वक्त मैंने देखी थी। मुझसे 2-3 लोगों ने तब कहा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें इस वीडियो के ऊपर, तो तब मैंने किया था। अभी रिसेंटली उसका हिंदी में उसका तर्जुमा किया गया, उस वीडियो का उसको डब किया गया और वो वीडियो कई लोगों ने मुझे भेजी और उन्होंने फिर से मुझे कहा कि आप अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मुझे मुनासिब लगा कि मैं उस वीडियो के ऊपर, मारियो जोसेफ की जो वीडियो है उसके ऊपर अपना एक तबसरा पेश करूं। अब उस वीडियो के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक बात बताता चलूं कि मारियो जोसेफ कन्वर्ट हुआ, मारियो जोसेफ ने मसीह यसू को कबूल किया। उसकी कन्वर्जन पे मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ज़िंदगियों को बचाने वाला है और वो किसी को भी बचा सकता है, किसी की भी ज़िंदगी तब्दील कर सकता है। वो मारियो जोसेफ कन्वर्ट हुआ, उसकी कन्वर्जन पर कोई एतराज़ नहीं, कोई सवाल नहीं है। जो उसकी गवाही है, टेस्ट बनी है, कन्वर्जन नहीं, उसका तब्दील होना जो है, इस पर कोई सवाल या एतराज़ नहीं। जो उसकी गवाही है वो ठीक नहीं है। वो ठीक क्यों नहीं है, उसकी वजूहत आगे मैं जाके भी दूंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो ये है कि जब हम आर्ग्यू कर रहे होते हैं ना मज़हब को लेकर, या मज़हब के ऊपर बात कर रहे होते हैं, हम जब दलाइल दे रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल ताश के पत्तों का जो घर बनाया जाता है ना, ताश के पत्तों का घर बनाने के मुतरादिफ होता है। आप जब पूरा घर बना लेते हैं ताश के पत्तों का और बीच में से सिर्फ एक पत्ता खींच देते हैं, तो पता है क्या होता है, पूरे का पूरा घर गिर जाता है। तो इसी तरह से जब हम मज़हब पर बात करते हैं, हमारी 99% दलाइल और हमारे 99% बातें अगर ठीक हैं, तो उनमें से सिर्फ अगर एक बात भी कमज़ोर हुई और गलत हुई, तो उसका नुकसान पता है क्या होगा, वो पूरे का पूरा हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो तहस नहस हो जाएंगे। तो इसलिए जब हम मज़हब पे बात करते हैं और खुसूसी तौर पे हम जब किसी को बचाने की गर्ज से बात करते हैं, तो हमें बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें हमेशा ये जहन में रखना चाहिए कि जो बात हम कर रहे हैं ये किसी के लिए ठोकर का सबब तो नहीं बन रही। तो दरअसल जो मारियो जोसेफ की वीडियो है उसमें भी हैं तो बहुत सारी बातें, लेकिन मैं एक निट पिकर के तौर पर जो है वो अपने केस को पेश नहीं करना चाहता, मुकदमे को पेश नहीं करना चाहता। इसलिए जो 2-3 बातें हैं, मोटी बातें, उनके ऊपर सिर्फ जो है वो मैं गुफ्तगू करूँगा, बाकी बातों के ऊपर अभी गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन अगर कोई चाहे तो पूरी वीडियो के ऊपर जो है मैं तबसरा दे सकता हूँ, जो कि गालिबन 20 से 22 मिनट की वीडियो है। तो खैर, मारियो जोसेफ साहब जो है वो एक जो वीडियो है उनकी, इसमें क्या है कि एक खातून बैठी है और खातून एक स्क्रीन की तरफ देख रही हैं और स्क्रीन में वो टीवी में जो है मारियो जोसेफ साहब नज़र आ रहे हैं और वो अपनी गवाही शेयर कर रहे हैं। इनका ताल्लुक हिंदुस्तान से, इंडिया से है और अंग्रेज़ी में उनकी गवाही थी, लेकिन अभी रिसेंटली इसको हिंदी में डब किया गया। तो उसमें जब वो बात कर रहे होते हैं तो बताते हैं कि मैं एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। जब मैं 7-8 साल का मुझे मदरसे भेज दिया गया, वहाँ पे मैंने तालीम हासिल की और फिर तालीम हासिल करने के बाद मैं खुद इमाम बन गया। 10 साल मैं पढ़ा, 10 साल अरबी सीखी है, यानी कि 10 साल वो कुरान पढ़ते रहे। इस बात को जहन में रखिएगा, 10 साल तक वो कुरान पढ़ते रहे, 10 साल कुरान पढ़ते रहे, फिर वो इमाम बन गए खुद। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं मुस्लिम इमाम के तौर पर काम कर रहा था और वो कहते हैं कि जब एक दिन मैं किसी जगह पर खुतबा दे रहा था तो मुझे किसी ने पूछ लिया, मैंने उस खुतबे में कहा कि यसु मसीह खुदा नहीं है, यसु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, वो खुदा नहीं है। तो कहते मुझसे किसी ने पूछ लिया कि भाई फिर वो कौन है। तो कहते मैं फिर सोचना शुरू हो गया कि वो कौन है। और फिर आगे वो कहते हैं कि मैंने फिर से कुरान को पूरा पढ़ा इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए कि यसु कौन है। मैंने फिर से कुरान को पढ़ा और कुरान की 114 सूरतें, यानी कि 114 किताबें जो हैं कुरान के अंदर, उनको मुसलमान हजरात सूरत कहते हैं। जैसे बाइबल मुकद्दस के अंदर, ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अभी मैंने उनकी बात रोक दी बीच में। बाइबल मुकद्दस के अंदर 66 किताबें हैं और इसी तरह से कुरान शरीफ के अंदर 114 सूरतें हैं। तो कहते हैं कि अब मैं उस बात की तरफ वापस आता हूँ जो कहते हैं जी 114 सूरतें और 6666 आयात को पढ़ा पहले नंबर पर। अगर आपने 10 साल अरबी पढ़ी हुई है, अगर आपने 10 साल कुरान पढ़ा हुआ है, तो आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि कुरान की टोटल आयात 6666 नहीं है, बल्कि 6236 हैं। तो
इतनी देर कुरान को पढ़ने के बाद भी अगर कोई कहता है कि मैंने 6666 आयत को दोबारा पढ़ा, तो इसका मतलब ये है कि उनकी बात मशकूक है, ये उनकी बात जो है वो ठीक नहीं है। उनकी बात में ये कमजोरी इस बात को जाहिर करती है कि ये फैब्रिकेटेड टेस्टमनी है। ये उन्होंने, उनकी कन्वर्जन असली हो सकती है, उनका तब्दील होना ठीक हो सकता है, लेकिन ये जो बाद में स्टोरी बनाएगी है, ये घड़ी है खुद इन्होंने खूबसूरत बनाने के लिए अपनी गवाही को। फिर वो कहते हैं कि मैंने फिर से पढ़ा। अगर आपने 10 साल कुरान को मुसलसल पढ़ा है, कुरान शरीफ का मुताला आपने 10 साल मुसलसल किया है, तो फिर तो आपको ये समझने के लिए एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत ही नहीं कि कुरान में ईसा कुरान के मुताबिक कौन है। यहाँ पर साफ अगर खुद कह रहे हैं साफ तौर पे कि मैं इमाम था और मैं खुतबे दिया करता था, तो उसके बावजूद भी आपको जो है एक बार फिर से कुरान को पढ़ने की जरूरत पड़ी ये समझने के लिए कि कुरान यसु मसीह को किस तौर पे पेश करता है या क्या कहता है। तो ये समझ से बाहर है बात। ये वैसी जो है वो बड़ी कमजोर सी बात लगती है। ये ऐसी बात है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता कि एक बंदा इमाम होने का दावा करे और ये कि मैंने 10 साल कुरान पढ़ा, 10 साल अभी पढ़ी, या फिर मैं इमाम हूँ, मैं खुतबे देता हूँ मसाजिद में, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि यसु कुरान के मुताबिक कौन है। तो वैसी नामाकूल सी ये बात है। और फिर जैसा कि मैंने पहले कहा कि कुरान शरीफ की कुल आयात जो हैं वो 6666 नहीं है, वो 6236 है। एक इसमें ये भी गलती थी। फिर उसके बाद एक और बड़ी अजीब सी उन्होंने बात की। वो कहते हैं कि कुरान की 50 नंबर सूरत जो है सूरह अहज़ाब उसकी 23 नंबर आयत में लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम, ये गौर से सुनिएगा, वो कहते हैं कि सूरह अहज़ाब 50 नंबर सूरत उसकी 23 नंबर जो आयत है उसमें, नहीं 50 नंबर सूरत है, आयत 23 नंबर है, सूरह अहज़ाब नहीं है गालिबन, तो सूरह अहज़ाब नहीं है। वो कहते हैं ये 50 नंबर सूरत उसकी 23 नंबर आयत में वो कहते हैं कि लिखा है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो उनको जिस्म समेत जो है उठा लिया गया आसमान पे। ये असल में कैथोलिक आइडियोलॉजी है। ये जब आप मेरियोलॉजी को कैथोलिकिज्म में पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि कैथोलिक्स का ये मानना है कि मुकद्दसा मरियम भी जो है वो फौत नहीं हुई थी, वो जिस्म समेत जिंदा उठाई गई थी। तो ये चूंकि कैथोलिकिज्म में चले गए थे, ये कैथोलिक हुए थे, ये मुस्लिम से क्रिश्चियन नहीं हुए, ये मुस्लिम से कैथोलिक हुए थे जो मारियो जोसेफ साहब। तो ये जब कैथोलिक हुए तो उन्हीं नजरियात को परवान चढ़ाने की ये कोशिश कर रहे हैं। अब ये कहते हैं कि कुरान शरीफ के अंदर लिखा हुआ है कि मुकद्दसा मरियम जो है वो जिस्म समेत आसमान पे चली गई थी, वो फौत नहीं थी मतलब के। तो ये भी एक गलत बात है। पूरे कुरान शरीफ में ऐसी कोई बात नहीं लिखी। बात लिखे होने की तो दूर की बात है ये कि ऐसा कुछ लिखा हो, कोई इशारा भी नहीं दिया गया पूरे कुरान शरीफ में ऐसा कि मुकद्दसा मरियम जो है जिस्म समेत आसमान पे उठा ली गई थी। तो ये इंतहाई जो है वो गलत बात है। और फिर उसके बाद अगर ये जो आयत इन्होंने सुनाई है पढ़ के, अगर इस आयत को जिस आयत से मंसूब कर रहे हैं इस बात को, अगर आप उस आयत को कुरान शरीफ में देखें तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं वहां पर लिखा क्या हुआ है। हाँ जी, ये सूरा काफ है असल में, और सूरा काफ जो है उसकी 23 नंबर आयत में लिखा है, और इसका हमनशी फरिश्ता कहेगा कि ये अमाल नामा मेरे पास हाजिर है। आप इसकी अगली पिछली आयतें भी पढ़ें तो वहां पर भी बिल्कुल भी ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मुकद्दसा मरियम की यहाँ पर बात हो रही है, मुकद्दसा मरियम का यहाँ पर जिक्र है। यहाँ पर तो वाकई ही और चल रहा है, यहाँ पे बात ही और चल रही है। इसका सिरे से कोई ताल्लुक नहीं है मुकद्दसा मरियम से, खसूसी तौर पर इस हवाले का जो उन्होंने दिया। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमें तो इशारा भी नहीं पूरे कुरान में कहीं पे मिलता है इस हवाले से कि मुकद्दसा मरियम जो है वो इस्लाम के मुताबिक जिस्म समेत जिंदा आसमान पे उठाई गई। तो ये गलत नजरिया है। अच्छा, फिर उसके बाद तीसरी बात वो कहते हैं कि जब उस्ताद के साथ, अच्छा फिर उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि मैं फिर अपने उस्ताद के पास गया। मैंने जब कुरान को अपने तौर पे पढ़ा, मैंने कुरान में पढ़ा कि ईसा जो है वो अल्लाह का कलिमा है, ईसा अल्लाह की रूह है। अच्छा, अक्सर हमारे क्रिश्चियन स्कॉलर्स जो हैं या क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट वो क्या करते हैं कि कुरान शरीफ में जो ये बात लिखी है कि ईसा अल्लाह की रूह है, तो इसके ऊपर वो बहुत दलाइल देते हैं कि देखें जी ईसा को अल्लाह की रूह कहा गया, तो अल्लाह की जो रूह है वो भी अल्लाह ही होता है, तो ईसा इस दूसरे लफ्जों में डिवाइन है। मैं समझता हूँ बतौर मसीही हमें इस आर्ग्यूमेंट को पेश ही नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं पेश करना चाहिए? इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं अल्लाह की रूह यानी कि खुदा की रूह, दूसरे लफ्जों में मैं मेटाफोरिकली जो है ये बात कर रहा हूँ, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट लफ्ज अल्लाह इस्तेमाल कर रहा हूँ, हम यहोवा खुदा को मानते हैं। अच्छा, यहाँ पर जब हम कहते हैं कि खुदा की रूह तो इससे मुराद रूहुल कुद्स है, ठीक है। और रूहुल कुद्स जो इल्मे तस्लीस है उसके मुताबिक रूहुल कुद्स यसू नहीं है। दूसरे लफ्जों में जब कुरान ये कहता है कि ईसा अल्लाह की रूह है,
तो इसका मतलब यह है कि क्रिश्चियन थियोलॉजी के मुताबिक वो बात ठीक नहीं है, वो बात गलत है। तो ईसा को हम अल्लाह की रूह नहीं मानते, रूल कुछ अलग है, खुदा यसू मसीह अलग अकनूम है और बाप अलग अकनूम है, तो इसलिए हमें इस आर्ग्यूमेंट को पेश नहीं करना चाहिए। एक बात, अब मैं उस बात की तरफ वापस आता हूँ। कहते हैं जब मैंने ये सब कुछ पढ़ा तो मैं अपने टीचर के पास चला गया जिनसे मैं अरबी सीखता रहा और 10 साल जिनसे मैंने पढ़ा, तो फिर उनके साथ मेरी बहस शुरू हो गई। अब वो बहस जो शुरू हुई तो उसमें वो क्या कहते हैं कि जब बहस हो गई तो मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मुझे ये कहा, फिर मैंने उनसे ये कहा, उन्होंने मुझे ये कहा, और आखिर में फिर मैंने क्या किया कि मैंने कुरान को पकड़ा। ये गौर से सुनिएगा बात, देखिए कहते हैं कि कुरान को सीने से लगा लिया और कहा कि ऐ अल्लाह तू ही बता कि मुझे क्या करना चाहिए। कुरान को सीने से लगाकर वो कह रहे हैं कि अल्लाह तू बता कि मैं क्या करूं, क्योंकि तेरी कुरान तेरा कुरान, ये जो खैर तर्जुमा जिस तरह से वो किया मैंने उसी तरह से लफ्ज़ लफ्ज़ लिखा हुआ है, लेकिन चले मैं इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से पढ़ूंगा। लिखा है क्योंकि तेरा कुरान, तेरी कुरान लिखा है, लेकिन तेरा कुरान कहता है कि यीशु अभी भी जिंदा है और मोहम्मद मर गए हैं। ये उनके अल्फाज हैं, उसके जोसेफ के, मारियो जोसेफ के। कुरान कहती है कि यीशु अभी भी जिंदा है और मोहम्मद मर गए हैं, तू ही बता मैं किसको मानूं। और मेरी दुआ के बाद मैंने कुरान खोली और मैंने किसी से नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपने अल्लाह से पूछा। और जब मैंने कुरान खोली तो मैंने सूरा 10, सूरा यूनुस यानी कि उसकी 90 आयत जो है वहां पर जो कहते हैं कि 90 आयत जो थी उसकी वो मैंने पढ़ी और वहां पर लिखा है अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कुछ शक हो तो जाओ बाइबल पढ़ो या उनसे पूछो जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, क्योंकि वहां सच पहले ही बता दिया गया। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया, मेरी बहस हो गई, तो फिर मैंने कुरान को सीने से लगाया और सीने से लगाकर मैंने खुदा से कहा कि खुदा तू, अल्लाह से कहा कि तू मुझे बता कि अब मैं क्या करूं, सच्चाई क्या है, सच किस तरफ है, पैगंबर इस्लाम को मानना चाहिए मुझे या यीशु मसीह को मानना चाहिए। तो ये जब दुआ की तो फिर उसके बाद उनकी आस्ता आस्ता जिंदगी तब्दील होना शुरू होगी। जब ये आयत पढ़ी खास तौर पे और इस आयत को पढ़ के फिर वो बाइबल की तरफ आए। चलें, खैर जैसा कि मैंने पहले कहा कि हर बात को जो है मैं ज़ेर बहस नहीं लाऊंगा, लेकिन जो मोटी बातें थी 3 वो ये थी। अब तीसरी बात जो है, इसमें क्या मसला है। हम सबको पता है कि यहोवा खुदा जो है, बाइबल का खुदा, वो कुरान के खुदा जैसा नहीं है। कुरान का खुदा और बाइबल का खुदा दोनों अलग अलग हैं। दूसरे लफ्जों में अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने कुरान को सीने से लगाकर और मैंने ये दुआ की कि आए अल्लाह मुझे सीधी राह दिखा और फिर अल्लाह ने मुझे क्रिश्चियन कर दिया, तो इसकी कोई बात ये माकूल ही नहीं है बात, ये बेतुकी बात है। आप ये कह रहे हैं कि कुरान के अल्लाह को मैंने ये कहा कि कुरान जिसको इस्तेमाल करके मुसलमान पूरी दुनिया की बाइबल पे तनकीद करते हैं, जिसको पढ़ने की वजह से मुसलमान हजरात के अक्सरियत के दिलों में जो है मसीहियों के लिए, मसीही मज़हब के लिए तासुब है, और जिसको पढ़ने की वजह से हमें काफिर कहा जाता है, मुसलमान मसीहियों को काफिर कहते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि उस कुरान को जब सीने से लगा के आप दुआ करेंगे तो अल्लाह आपको, उसी कुरान का अल्लाह आपको क्रिश्चियन कर देगा, जो कि इंतहाई गैरमंत की बात है। अब उसका एक और नुकसान क्या है, इसका ये नुकसान है, होना ये चाहिए था कि जब अगर उन्होंने ये बात कर दी है कि जब मैं तब्दील हो रहा था तब मैंने इस तरह किया, लेकिन अब चूंकि मैं मसीही हो गया तो मुझे पता चल गया है कि हमें सिर्फ बाइबल के खुदा से दुआ करनी चाहिए बतौर मसीही। तो उन्होंने अपनी इस बात की तस्दीक कहीं पर भी नहीं की। तो आम मसीही जो है, सादा लोग जो मसीही हैं, उनका क्या नुकसान हो सकता है इससे। वो आपको पता है हमारे यहाँ भी बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात के कायल हैं कि आप कोई नाम लेकर भी दुआ कर लें, खुदा तो एक ही, आप उसे राम कह लें, आप उसे अल्लाह कह लें, आप उसे विष्णु कह लें, आप उसे ज़्यूस कह लें, आप उसे जो मर्जी कह लें, खुदा एक ही है, उसके नाम फ़र्क हैं। तो इस बात की वजह से बहुत सारे लोगों को एक गलत इंप्रेशन, गलत तालीम मिल सकती है। इस बात की वजह से बहुत सारे लोग एक गलत काम करने के लिए इनकरेज हो सकते हैं। सादा लोग जो हैं, जो बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो कुछ भी देखें इंटरनेट पे तो वो मान लेते हैं। सिर्फ बाइबल उनके सामने रखकर आप उनको कुछ भी बताएं तो वो मान लेंगे, इसलिए क्योंकि बाइबल का वास्ता आपने उनको दे दिया है, बाइबल उसकी गैरत रख के अपने मसीही होने का वास्ता आपने दे दिया, तो आपकी किसी भी बात को मान लेंगे। तो ये एक बहुत गलत मशवरा उन्होंने दिया कि मैंने सीने से लगाया, मैंने अल्लाह से कहा, और फिर उसके बाद मेरी क्रिश्चियन जर्नी जो है वो शुरू हो गई, क्रिश्चियनिटी की तरफ मैं गामजन हो गया। तो ये एक बहुत जो है नामुनासिब उनका ये तरीका था और ये बात नहीं उनको करनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ। तो एक और बात, अगर आप बाइबल मुकद्दस पढ़ें, आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम यहोवा खुदा के लिए किसी भी खुदा का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसके हवाले से मैं आपको बाइबल मुकद्दस में से बताता चलूँ। अगर आप ये साया नबी का सीफा, उसका 42वां बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ें तो वहां पर पता क्या लिखा हुआ है। वहां पर लिखा है
उसमें लिखा हुआ है, हाँ, यहोवा कहता है कि मेरा नाम यहोवा है और मैं अपना जलाल किसी को न दूंगा। मैं आपको बल्कि वो पूरी आयत पढ़ के सुनाता हूं कि खुदा वहां पर कहता क्या है। सुनिएगा, लिखा है, यहोवा मैं हूं, यही मेरा नाम है, मैं अपना जलाल किसी दूसरे के लिए और अपनी हमद खोदी हुई मूर्तों के लिए रवा न रखूंगा। तो खुदा इस बात से सख्त नाराज होता है कि जब हम उसको किसी और नाम से पुकारते हैं। यहोवा खुदा ये बर्दाश्त नहीं करता कि हम उसको किसी और नाम से पुकारें, और वो डिसरिस्पेक्ट, मैं समझता हूँ खुदा अपने आप को डिसरिस्पेक्टेड फील करता है कि अगर हम उसको किसी और नाम से पुकारें। और आप ये कह रहे हैं कि कुरान का अल्लाह जो है वो आपको यहोवा के पास ले आया। दूसरे लफ्जों में आप ये इंप्रेशन दे रहे हैं अपनी बात से कि कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा एक ही है, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो अगर कुरान का अल्लाह और बाइबल का यहोवा एक होते तो ये जो बाइबल है जो यहोवा ने दी है, जहां पर मुकाशा की किताब खत्म होती है उधर आगे से ही जो है सूरा फातिहा शुरू हो जानी चाहिए थी। आगे पूरा कुरान जो है साथ लगा होता, कुरान की 114 सूरतें साथ लगी होती, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए क्योंकि यहोवा और अल्लाह एक नहीं है। तो ये बहुत गलत उन्होंने इंप्रेशन दिया, और इससे जैसा कि मैंने पहले कहा बहुत सारे लोग गुमराह हो सकते थे। तो इन सारी बातों को करने का मकसद ये है कि उनकी तब्दीली, उनका तब्दील होना, उनका मसीह को कबूल करना तो ठीक हो सकता है, लेकिन जो गवाही उन्होंने सुनाई है वो गवाही सारी फैब्रिकेटेड है, सारी जाली गवाही है। ये इन बातों से हमें मालूम होता है। ये सिर्फ अपनी गवाही को खूबसूरत बनाने के लिए और लोगों की वाह वाह लेने के लिए जो है उन्होंने इस तरह की गवाही गढ़ी है, और हमें उनकी गवाही में इन कमजोरियों के रसी पता चल जाता है। अब उसका नुकसान क्या होता है, मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इस पर वीडियो बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इस पहले नंबर पर नुकसान ये होता है कि जब आप इस तरह की वीडियोस बनाते हैं तो मुसलमान जो उलमा कराम हैं वो आपकी वीडियो के खिलाफ वीडियो बनाते हैं, और उसकी वीडियो के खिलाफ वीडियोस बनाई हुई हैं मुसलमानों ने, और इतना तगड़ा किस्म का उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है जिसमें से बहुत सारी बातों के मैं हक में भी नहीं हूँ, लेकिन यह है कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इसकी बातों को। अब फर्ज करें एक कोई गैर कौम शख्स है, वो मारियो जोसेफ की वीडियो देखता है, उसकी गवाही सुनता है। अब उसने अगर कुरान शरीफ का भी मुताला नहीं किया हुआ इतना, और बाइबल भी नहीं इतनी पढ़ी, तो हो सकता है कि उसकी गवाही सुन के एकदम से कन्विंस हो जाए। अब अगर वो कन्विंस हो गया, और शाजो नादर अगर वो शख्स जो है किसी मुसलमान की वीडियो भी देख लेता है जिसने मारियो जोसेफ का जवाब दिया, तो होगा क्या उससे ये होगा कि जब वो उस वीडियो को देखेगा तो वो ये समझेगा कि मारियो जोसेफ जो है वो क्रिश्चियनिटी है, चूंकि मारियो जोसेफ जो है वो मसीहियत की नुमाइंदगी कर रहा होगा, इसलिए उसको ये लगेगा कि मारियो जोसेफ मसीहियत है और मसीहियत झूठी है, क्योंकि मारियो जोसेफ ने झूठ बोला है, जो बातें कर रहा है तो कुरान में लिखा ही नहीं है। तो बजाय इसके कि वो मसीह यस्सु के पास आए, वो मसीह यस्सु को कबूल करने से दूर चला जाएगा, इसलिए क्योंकि एक शख्स जो नुमाइंदगी कर रहा था मसीहियत की, उसने गलत नुमाइंदगी की, उसने झूठ बोले अपनी गवाही को सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा नुकसान उसका क्या हो सकता है, दूसरा नुकसान उसका ये हो सकता है कि बहुत सारे मसीही, सादा लोग मसीही, जिनके सामने आप सिर्फ बाइबल रखते हैं तो आपकी इसीलिए सिर्फ इज्जत करना शुरू कर देंगे कि आपने खुदा के कलाम को हाथ में पकड़ा, और आपकी बात मानना शुरू कर देंगे। ऐसे बहुत सारे मसीही जो हैं गुमराह होंगे, गुमराह हो सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत सारे मसीही ऑलरेडी गुमराह हुए भी होंगे इस वीडियो की वजह से, गवाही की वजह से। अब जब वो गुमराह होते हैं तो उसी गुमराही में चलते रहते हैं, और उसी गुमराही में इस दुनिया से चले जाते हैं, उसी गुमराही की वजह से मजीद गुमराहियों में भी वो बढ़ जाते हैं। और फिर तीसरा नुकसान उसका ये होता है कि जो लोग इन बातों को डिस्कस करने का शौक रखते हैं गैर कौमों के साथ, जब ये वाली बातें आप गैर कौमों को सुनाएंगे तो क्या होगा कि गैर कौमों के सामने आप झूठे पड़ जाएंगे और जलील हो जाएंगे। और हो सकता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, आप उसको दलाइल दे रहे हो, आप उसको बाइबल की हकानियत पे दलाइल दे रहे हो, आप यीशु मसीह की मसलूबियत पे दलाइल दे रहे हो, आप यीशु मसीह के अलूहियत पे दलाइल दे रहे हो, तस्लीस के हक में आप दलाइल दे रहे हो, सामने वाला बंदा कन्विंस हो गया आपकी सारी बातों से, लेकिन आप मारियो के जहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो वहाँ पर आप अपने पूरे जो आपने कार्ड्स का एक घर बनाया था, आपने उसमें से एक पत्ता खींच दिया उस वक्त, और जैसे वो पत्ता खींचा है वो पूरे का पूरा घर नीचे गिर जाएगा। तो इस वीडियो के ऐसी गवाहियों के 3 नुकसानात हैं कम अज़ कम, तो हमें इसलिए ऐसा करने से बाज रहना चाहिए। एक और बात मैं करना चाहूँगा बड़ी यहाँ, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बताता चलूँ। जब ये लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है और उसमें जब मैं कहता हूँ कि क्या आपको आवाज़ आ रही है, तो कई दफ़ा लोग लिखते हैं यस। अब उसी वीडियो को जब लोग 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद सुनते हैं, तो वो जब रिकॉर्डेड को, प्री रिकॉर्डेड वीडियो जो होती है उसको जब सुनते हैं और उसमें उस मौके पर पहुंचते हैं जहां पर मैंने सवाल पूछा होता है कि आवाज़ आ रही है, तो उसका ही जवाब देते रहते हैं बार बार, जी आ रही है।
आप ये तो कम से कम देख लिया करें कि रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव स्ट्रीम नहीं चल रहा। तो जब रिकॉर्डेड वीडियो को लाइव स्ट्रीम में तो चले आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियोस का जब आप वीडियो प्ले करते हैं तो अगर वो प्ले हो रही है, उसके ऊपर प्ले का बटन आ रहा है, तो इसका मतलब ये लाइव स्ट्रीम नहीं है, ये रिकॉर्डेड वीडियो है। और फिर जब आप प्ले करते हैं तो ऊपर टाइम भी लिखा होता है कि किस टाइम पे जो है इसे अपलोड किया गया था, तो टाइम देख लिया करें आप। जब टाइम देख लें तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पहले से रिकॉर्ड की गई है वीडियो। अच्छा, अब एक जो दूसरी आखिरी बात मैंने करनी थी उसकी तरफ आता हूँ मैं। होता क्या है अक्सर कि मुसलमान हजरात जो हैं वो जब मसीही हो जाते हैं तो भी इन्होंने कुछ सीखा भी नहीं होता, तुम जो हमारे मसीही लोग हैं उनको एकदम से ऊपर ले आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि उनको करना चाहिए, हमें उनसे मोहब्बत करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए, बल्कि हम हमारी जो मसीह यसूस ने हमें तालीम दी वो तो ये है कि हमें सबसे मोहब्बत रखनी चाहिए, हत्ता कि उनसे भी जो हमसे दावत रखते हैं उनके लिए दुआ करनी चाहिए, उनसे मोहब्बत रखनी चाहिए। इतनी मोहब्बत रखनी चाहिए कि पुराने अहदनामा को, बल्कि अगर आप तर्जुमा उसका मुताला करें तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, नए अहदनामा में तो जो उत्तम तालीमात हैं वो है ही हैं। पुराने अहदनामा में भी लिखा है कि अगर तेरे जानवर का जो बैल है वो भी अगर रास्ता भटक जाए या गुम हो जाए तो उसको तू अपना जो आपका जो दुश्मन है उसका जानवर अगर रास्ता भटक जाए तो उसको भी उसके पास वापस लेकर जाए, वहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो हमें मोहब्बत करने की तालीम दी गई है, लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब कोई शख्स मुसलमान से क्रिश्चियन होता है तो हमेशा इस बात को याद रखें कि उस शख्स ने सारी जिंदगी बाइबल नहीं पढ़ी, वो बाइबल पढ़ के नहीं क्रिश्चियन, सारी जिंदगी बाइबल पढ़ने के बाद नहीं क्रिश्चियन हुआ। खुदा ने उसकी ज़िंदगी में कोई काम किया, कोई मौजज़ा हुआ, कोई कन्विंस हो गया, वो कोई भी वजह हो सकती है, खुदा उसको रोया में नजर आया तो वो क्रिश्चियन हो गया। अब जब वो क्रिश्चियन हुआ है तो इसका मतलब पता है क्या है कि वो सारी ज़िंदगी इस्लाम पढ़ता रहे, अब उसकी ये नई पैदाइश है मसीहियत में। इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हाथ पकड़ के उसको चलना सिखाएं, उसको बोलना सिखाएं। हमारे लोग क्या करते हैं, हमारे लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर कोई बंदा मुसलमान से क्रिश्चियन हो गया तो इसके पास तो बड़ा नॉलेज आ गया होगा एकदम से रातों रात, तो इसे ही अब हम उस्ताद बना लेते हैं। ये बड़ा गलत किस्म का है हमारा रवैया। ऐसा नहीं है, हमें पहले उनको सिखाना चाहिए, जब वो सीख लें तो फिर उसके बाद हमें उनको जो है अपने ऊपर मुसल्लत करना चाहिए इस बात के लिए कि वो हमें सिखाएं। जब उन्होंने खुद भी कुछ सीखा नहीं होता, सिर्फ निजात का पैगाम सुनकर वो कन्विंस हो गए होते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं, मसीह यीशु को कबूल कर लेते हैं, तो अगरचे वो मसीह का बदन का हिस्सा बन जाते हैं, हमारे बहन भाई हैं, लेकिन हमें रियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, हमें हकीकत पसंदी से जो है वो सोचने की और मामलात को हैंडल करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हम उनको सिखाएं। अब मुसलमान हज़रात भी जो हैं, आपको पता है, उनको भी काफ़ी ज़्यादा शौक़ होता है कि किताबें लिखें और एकदम से आकर आगे बोलना शुरू कर दें, बल्कि आप बाकी सारी किताबों को तो छोड़ें, सिर्फ कुरान शरीफ के जो हैं सिर्फ उर्दू ज़ुबान में, बाकी ज़ुबानों की बात नहीं करते हम, उर्दू ज़ुबान में 3000 तकरीबन तराजिम है। क्यों है इतने सारे तराजिम? इसलिए क्योंकि हर किसी को शौक़ है लिखने का, अपनी पसंद का तर्जुमा करने का। तो बात करने का मकसद ये है कि एक तो हमारे लोग जो हैं, जब कोई मुसलमान से क्रिश्चियन होता है तो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि रातों रात ये आलिम बन गया है, इसको सारा कुछ पता चल गया मसीहत के बारे में भी, और उनको भी फिर शौक़ होता है आलिम बनने का, और वो इस शौक़ को साथ ही लेकर आते हैं और वो फिर सारा कुछ मिक्स कर देते हैं। मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हमारे बहुत सारे ऐसे मसीहत में लोग हैं जो अच्छे उस्ताद हैं, अच्छा सिखाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सीख कर आगे लोगों को सिखाना शुरू किया। लेकिन मेजॉरिटी केसेस में क्या होता है, ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब कोई मुसलमान से क्रिश्चियन होता है तो एकदम से उसको अपने ऊपर बिठा लिया जाता है, और वो फिर क्या करते हैं कि उधर की तालीम थोड़ी सी, इधर की तालीम, सही बातें नहीं होती, उन बातों को मिक्स करके तो वो खिचड़ी पका के गड़मड़ करके तो वो लोगों को खिलाते रहते हैं, और लोगों के भी ख्यालात तसव्वुरात सारे गलत हो जाते हैं, जिनके ठीक होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। और इसका सबूत आपने मारियो जोसेफ की जो गवाही है, मारियो जोसेफ की जो वीडियो है, उसी से आपको इसका सबूत मिल जाता है। तो इसलिए हमें जो है बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। हमें जब भी कोई मुसलमान या कोई भी हिंदू भी है, किसी भी मज़हब से कोई मसीहत में आता है, हमें उसे दिल को, हाथों को खोल कर वेलकम करना चाहिए, हमें मसीह की मोहब्बत उंडेलनी चाहिए उन पर, हमें एक फ़ैमिली की तरह उनको ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उनको फौरी तौर पे अपना उस्ताद हमें मुकर्रर नहीं कर लेना चाहिए। हमें उनको इनकरेज करना चाहिए इस बात के लिए कि पहले वो खुद सीखें, और फिर जब वो सीख लेते हैं तो फिर उसके बाद वो दूसरों को भी सिखाएं। तो यही बातें थी। अगली जो वीडियो है वो इस मौजू पर होगी कि क्या हमें यीशु मसीह से दुआ करनी चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खुदा ने यीशु मसीह से दुआ नहीं करनी चाहिए, बाप से दुआ करनी चाहिए, यीशु के नाम से करनी चाहिए। और फिर वो बाइबल के एक दो हवाला जात भी देते हैं, जिनमें से एक दुआए रवानी है, जिसमें खुदा ने यीशु मसीह ने कहा कि बाप से मांगो, क्या है, हमारे बाप तुझे आसमान पर है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे मांगो, फिर उन्होंने ये कहा कि जो कुछ तुम बाप से मेरे नाम से मांगते हो
वो तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी वो कहते हैं कि बाप से मांगना चाहिए। तो इसका मतलब है कि यीशु से दुआ नहीं करनी चाहिए, उनसे नहीं मांगना चाहिए। तो अगली वीडियो जो है खुदा के फजल से वो इसी मौजू के ऊपर होगी कि क्या हमें खुदा यीशु मसीह से भी दुआ करनी चाहिए या नहीं, क्या बल्कि रुल्क से भी दुआ करनी चाहिए या नहीं। तो हमें इसके ऊपर जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पोस्ट एक लगाई थी फेसबुक के ऊपर और मैंने लोगों से कहा था कि जो इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि यीशु के से हमें दुआ करनी चाहिए, या जो ये मानते हैं कि यीशु मसीह से दुआ नहीं करनी चाहिए, वो अपने दलाइल पेश करें, ताकि उन दलाइल को सुनकर बाद में जो है फिर उनके ऊपर मैं वीडियो बना सकूं। तो अब अभी भी अगर किसी के दलाइल हों इस बात के ख़िलाफ़, यीशु से दुआ करने के ख़िलाफ़ किसी के दलाइल हों, तो वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी अपने दलाइल दे सकता है। और फिर खुदा के फजल से, उसके रहम की बदौलत मैं अगली वीडियो में इस बात का भी जवाब दूंगा। तो आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, महफूज रखें, अपनी सफाई रखें, अपने घर वालों की सफाई रखें, अपना ख्याल रखें और इस वबा से लड़ने के लिए जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं उन सबको फॉलो करें। जय मसीह की।